समय जगत समूह की ओर से आप सभी देशवासियों को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भोपाल। राजधानी भोपाल आए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि राहुल गांधी ने ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा निकाली। राहुल गांधी यात्रा के बाद लोकप्रियता के शिखर पर पहुंच गए थे। अमेरिका की हिंडनबर्ग ने अडानी के खिलाफ 104 रिपोर्ट पेश की थी। उस रिपोर्ट में स्पष्ट था कि अडानी धोखेबाजी दुनिया के सारी वित्त कंपनी देख रही थी। रिपोर्ट आने के बाद अडानी के शेयर गिर रहे हैं। राहुल गांधी ने संसद में अडानी पर कुछ सवाल उठाए। अडानी विशेष यात्रा के दौरान पीएम मोदी के प्लेन से जाते थे। राहुल गांधी ने पीएम मोदी और अडानी क्या रिश्ते हैं, संसद में सवाल पूछे। उसके बाद से ही भाजपा सरकार ने तय कर लिया था कि राहुल गांधी को संसद में नहीं आने देंगे। उन्होंने कहा कि 2019 गुजरात में एक सभा के दौरान उन्होंने कुछ बातें की। देश से पैसे लेकर जो भाग चुके थे उस पर सवाल खड़े किए। राहुल गांधी के बयान पर उन पर मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ। आपराधिक मानहानि की सजा अधिकतम 2 साल है। देश के इतिहास में आज तक किसी को 2 साल की सजा नहीं मिली। देश के हर एक नागरिक को सवाल पूछने का अधिकार है। हमारे जनतंत्र में अगर कोई सरकार की ओर से गलत काम हो रहा है, पूछने का अधिकार है, और सांसद को तो है ही है। आप मुद्दे को भटका रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री मुद्दे को भटकाने की कोशिश करिए। एक सीधा साधा प्रश्न पूछा है, नरेंद्र मोदी जी से पूछा है, जांच एजेंसी से पूछा है, ये पैसा किसका है? उसका जवाब आप नहीं देना चाहते हैं, उसका जवाब नरेंद्र मोदी जी नहीं दे सकते, और आप मुद्दे को भटका रहे हैं। अब राहुल जी की योग्यता के बारे में आपके मुख्यमंत्री टिप्पणी कर रहे, ठीक है, वो अपनी जगह, उनको कहने का इस देश की संविधान से आज़ादी दी है। लेकिन आप जहाँ तक वो मुद्दे को भटकाने के लिए ओबीसी की बात कर रहे हैं, बहुत अहम मुद्दा है। क्या बात है ओबीसी की? कोलार की सभा में राहुल जी ने 3 चोरों के नाम लिए थे। उन्होंने कहा था कि इनके नाम नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का भी नाम लिया था। तो क्या नीरव, ये मोदी लोग ये ओबीसी हैं क्या? ललित मोदी ओबीसी हैं क्या? जो याचिकाकर्ता सूरत में पूर्णेश मोदी है, वो बनिया है। अब नरेंद्र मोदी जी की जाति का आप उल्लेख कर रहे हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री की, अगर वो हिंदू होगा तो कोई न कोई जात होगी। अगर प्रधानमंत्री पे आरोप लगाना, उस जाति पे आरोप लगाना अगर आप मानते हैं तो ये हास्यास्पद है। ये देखिए, मुद्दा नहीं भटकेगा। इस कांग्रेस पार्टी के 3 में से 2 मुख्यमंत्री ओबीसी समाज के हैं। और कौन सी भारत जोड़ो यात्रा में जो लाखों लोगों से, कोर्ट का जो फैसला था वो गुजराती में था, 180 पन्ने का था, उसको वेरी केयरफुली उसका भाषांतर करना आवश्यक था। इतने में 24 घंटे के अंदर संसद में फैसला हुआ, राहुल जी की सदस्यता रद्द हुई। अब रद्द हुई, शायद जेल जाना पड़े, क्योंकि अपील की प्रोसेस तो हो गया आगे। तुरंत अगले दिन घर खाली करने का नोटिस दिया। अब दोनों, जेपी साहब और सुरेश भाई भी मेरे साथ सांसद थे, मैं 20 साल था। ऐसे कभी नहीं सुना होगा कि एक दिन के अंदर नोटिस आता है कि आप घर खाली कीजिए। पीछे पड़ी हुई सरकार। लेकिन राहुल जी ने फिर उसके कुछ दिन के बाद जब एआईसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बताया कि मुझे चाहे जिंदगी भर आप संसद से निलंबित कीजिए या जेल डालिए, मैं बोलूँगा जरूर, भारत की, देश की जनता के हित में बोलूँगा। और उन्होंने दूसरा सवाल पूछा कि अदानी समूह के 38 बेनामी कंपनियां हैं जो मॉरिशस बेस्ड हैं, जिसको अदानी, गौतम अदानी के भाई विनोद अदानी चलाते हैं। उस बेनामी कंपनियों में 20,000 करोड़ का धन आया है। वो कहाँ से आया? क्यों, अगर अदानी का खुद का पैसा होता तो देश में लगा देते हो। ये बेनामी कंपनियां बनाने की, शेल कंपनियां बनाने की, मॉरिशस में जाके कंपनियां बनाने की क्या आवश्यकता थी? और इन कंपनी में 20,000 करोड़ कहाँ आया? $2.5 बिलियन कहाँ से आया? अब ये, इस सवाल का जवाब देना आसान नहीं है, सच्चाई बतानी पड़ेगी। और ये सवाल नरेंद्र मोदी जी से पूछा गया था, ये सवाल भारत सरकार से पूछा गया था। और एक तरह से ये सवाल भारत सरकार की जो नियामक संस्थाएं हैं, जो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, सेबी है या कंपनी अफेयर्स है या आरबीआई है, उनसे पूछा गया था, क्योंकि संसद में ये सवाल पूछा था।
और जो आरोप किए गए थे विदेशी भाषण के लिए, जब उन्होंने अध्यक्ष से अनुमति मांगी कि मुझे स्पष्टीकरण देने का मौका दिया जाए, नहीं दिया गया। जब उन्होंने संसद में कुछ बातें रखी तो वो भाषण एक्सपंज कर दिया गया, संसद के रिकॉर्ड से हटाया गया। खड़गे जी का भी राज्यसभा से हटाया गया, जो कभी होता नहीं। और सबसे आश्चर्य की बात है कि जैसे ही संसद का अधिवेशन, संसद का सत्र आरंभ होता था, सत्ता पक्ष के 350 लोकसभा के सांसद कूद पड़ते थे और किसी को कुछ बोलने नहीं देते थे। एक अक्सर तो ये होता है कि विपक्ष जो छोटी संख्या में होता है वो भी व्यवधान करता है, लेकिन यहाँ तो सत्ताधारी पक्ष जिसके 350 सांसद है, वही संसद को बंद कर रहा था। मकसद एक ही था कि राहुल जी को अपनी बात कहने का मौका न मिले। और इस परिस्थिति में आज हम आए हैं। कई लोगों ने और ज्यादा स्पष्ट आरोप लगाए हैं कि ये पैसा किसका है, इशारा किसकी तरफ है, आप जानते हैं। लेकिन हम जवाब लेकर रहेंगे। ये पैसा भारत की जनता का है, ये पैसा भारत के आम आदमी के जेब से चुराया हुआ पैसा है और किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए, निजी लाभ के लिए इस पैसे का इस्तेमाल हो रहा है और इसका जवाब देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री रहे हैं इस देश के, महाराष्ट्र के, आपने कभी भी अन्य प्रदेशों के पूर्व मंत्रियों के प्रोटोकॉल को अपमानित करने की चेष्टा नहीं की होगी। आज हमें अफसोस है और मैं मीडिया के समक्ष उस दुख को व्यक्त कर रहा हूं कि जब 2 दिन पहले हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया था कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से आज पूरे देश में कल भी हुई है, आज 35 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और एक बड़े प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय पृथ्वीराज चौहान साहब यहां मौजूद रहेंगे 3 बजे। ये अफसोस की बात है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके नाम से इतने भयभीत हुए कि ताबड़तोड़ उन्होंने 3:20 पर पूरी मीडिया को एक मैसेज दिया है कि मुख्यमंत्री जी एक अति विशिष्ट, अति महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बाइट देंगे। ये शर्म की बात है और मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से एक निंदा प्रस्ताव उनको भेजना चाहूंगा। यह सौजन्यता किसी मुख्यमंत्री की दूसरे अन्य मुख्यमंत्री के प्रति नहीं होनी चाहिए। आज आप कर रहे हैं, अगले वर्ष हमारी सरकार होगी, फिर हमें पूर्व मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल को भी शायद छीनना पड़ेगा, क्योंकि आप हमें प्रेरित कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा इस निंदा के साथ और प्रार्थना करना चाहूंगा हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी माननीय जेपी अग्रवाल साहब से कि वे आपको संबोधित करें। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.